सदन का बहिर्गमन सभी विपक्ष के लोगों ने किया है। विधायक हो चाहे सरकार हो, कोई कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करा सकते। सरकार के मंत्री गलत बयानबाजी करते हैं। भाजपा की साजिश है जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार सरकार का बयान क्यों नहीं है? बिहार सरकार को बयान देना होगा। एक मौलवी साहब को पुलिस पिटाई कर रहा है, उसका दाढ़ी लेके छील रहा है, उसको भाजपा का तुष्टीकरण कर रही है, आरएसएस का तुष्टीकरण कर रही है। हम लोग मानते हैं कि ऐसे कब्रिस्तान जो संवेदनशील है, जिनको माफिया और भू अपराधी लोग उसको कब्जा कर रहे हैं, नाजायज कब्जा कर रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग जब होती है तो सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। इसलिए कब्रिस्तान की घेराबंदी और कब्रिस्तान की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के मंत्री गलत बयानबाजी करते हैं कि मुख्यमंत्री विकास क्षेत्रीय विकास कोष से विधायक लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी करे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये मंत्री बार बार ये गलत बयानी करते हैं, वीरेंद्र यादव जी, जबकि ऐच्छिक विकास फंड से मुख्यमंत्री का विधायक लोग का कोई प्राधिकार ही नहीं है। आजकल विधायक लोग अपने मुख्यमंत्री ऐच्छिक फंड का प्राधिकार है ही नहीं, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया LAEO। ऐसी हालत में जब जिम्मेदारी होती है विधायकों की और विधायक के रिपोर्ट पर DM SP नहीं सुनते हैं, तो जब हमने विधानसभा में सवाल उठाया तो विधानसभा में इस तरह से दरकिनार करके माइनॉरिटी के खिलाफ जो भाजपा की साजिश है, जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका प्रतीत होता है। आप देखिए आजकल हमारा जो कार्य स्थगन था, स्नेहा कुशवाहा की जो हत्या हुई बनारस में, बिहार सरकार का बयान क्यों नहीं है? बिहार सरकार को बयान देना होगा। और इतना ही नहीं, आपको जो पूरे बिहार में सांप्रदायिकता का बढ़ावा हो रहा है, फांसीवाद बढ़ावा हो रहा है, एक मौलवी साहब को पुलिस पिटाई कर रहा है, उसका दाढ़ी लेके छील रहा है उसको, और बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, इन तमाम सवालों पर कोई संज्ञान नहीं है। ऐसे सवाल में आप देखिए कि बारसोई प्रखंड के जो सुधानी एक OP है, उसके प्रभारी जो वहाँ एक अल्पसंख्यक वृद्ध व्यक्ति अपना शिकायत लेके जाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं और अजान पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इन तमाम सवालों को जो हम लोग करते हैं तो दरकिनार कर देता है। और साथ साथ आपने देखा जमुई में किस तरह से तथाकथित शेरनी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की हिमाकत की। और हम बधाई देते हैं अपने मुसलमान भाइयों को कि आपने संयम से काम किया और सरकार की जो दंगा फैलाने की जो साजिश है उसको आपने नाकाम किया। और इसलिए हम लोग आप लोग के माध्यम से बिहार की जनता को अपील करते हैं कि सरकार खुद जनता को गुमराह करना चाहती है, सरकार के मंत्री खुद बयानबाजी करते हैं। ऐसे मंत्री को मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। भाईचारा का ये बिहार, सांप्रदायिक सौहार्द का ये बिहार, इसका गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए और कब्रिस्तान की सुरक्षा और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी गारंटी करनी है सरकार की। और ये जब तक नहीं होगा हम लोग लड़ेंगे और लड़के हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। ने सही बताया कि कब्रिस्तान की घेराबंदी के मसला को उठाया गया। इसमें 2 सवाल था। एक सवाल था कि सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी सरकार कराएगी कि नहीं। दूसरा सवाल था कि जो कब्रिस्तान की घेराबंदी बरसों बरस पहले की गई वो ध्वस्त हो गया, उसका फिर से घेराबंदी सरकार कराएगी कि नहीं। क्योंकि जब कोई पूछा जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन से तो सरकार देती है कि आज वहाँ घेराबंदी बरसों पहले हुआ था और आज वो नहीं है, उसके अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उसके वजह से कई तरह के सवाल खड़ा हो रहा है। तो सरकार ने जवाब में दिया कि जो घेराबंदी पहले हुई थी वो घेराबंदी अब नहीं कराएगी। आप चाहे तो विधायक निधि आप मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास से आप करा सकते हैं आपके अनुशंसा पर। जो विधायकों के अनुशंसा के लिए जो नियमावली बनी हुई है उसके बिहाइंड सरकार ने जवाब दिया। यह जवाब देने का मतलब है कि बिहार के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनके सवालों को पूरी तरह डिमोलिश करना चाहती है। उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके मसले हैं, उनके कब्रिस्तान का जो आज बड़े पैमाने पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, कोई कहीं कर रहा है, इस सवाल को डिमोलिश कर रहा है। और इस सवाल को लेकर के आज जो है सदन का बहिर्गमन सभी विपक्ष के लोगों ने किया है और ये सवाल और भी आगे बहुत ही मजबूती से हम लोग उठाते रहेंगे। आज सदन के अंदर विपक्षी दल के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया।
और यह बहिष्कार सरकार के गलत उत्तर के खिलाफ में हुआ। जैसा कि आप मंत्री ने बताया कि अपने ऐच्छिक मद से विधायक लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सकते हैं, ये सारा गलत बात है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे ऐच्छिक मद से विधायक अपना कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दें। कोई भी कब्रिस्तान अभी विधायक लोग अपने अनुशंसित राशि से नहीं करा सकते, इसलिए सरकार का उसमें क्लोज है कि जब तक सुरक्षा समिति, डीएम और एसपी की कमेटी यह कब्रिस्तान को असंवेदनशील नहीं करती, तब तक विधायक हो चाहे सरकार हो, कोई कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करा सकते। ये सरासर उत्तर गलत दे रहे हैं, सरकार के अंदर सदन को गुमराह कर रहे हैं, और इसलिए सदन के अंदर विपक्षी दलों ने इस सदन का बहिष्कार किया। एक सवाल यह था। दूसरा, हम लोग का कार्य स्थगन था। बिहार की सासाराम के स्नेहा कुशवाहा की हत्या पिछले दिन 1 फरवरी को कर दी गई। उसके परिवार के बगैर इजाज़त के उसके दाह संस्कार उत्तर प्रदेश बनारस में कर दिया गया। वह सवाल था कि उनको न्याय मिले और उन तमाम अपराधियों को जो इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी सजा हो, इन सवाल का था। बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी लॉ एंड ऑर्डर के मसले को सामने में रखते हुए फैसला किया था। उस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने सदन में पूछा था, क्या सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर देंगे? कहा हाँ, हम इसी टेन्योर में सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर देंगे। लेकिन जब सर्वे कराया गया तो कब्रिस्तान अधिक थे, राशि नहीं थी, तो उसमें इन लोगों ने लगा दिया क्लॉज कि संवेदनशीलता के आधार पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी। पहले विधायकों की अनुशंसा पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी होती थी, अब डीएम और एसपी के रिपोर्ट के आधार पर और वो जो नोटिफाइड होंगे उसी कब्रिस्तान में घेराबंदी होगी। 2008 से लेकर अब तक मैं समझता हूँ कि 1/4 कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हो सकी। ये मुसलमानों के मसले के साथ सरकार की अनदेखी है। मुर्दा उठ के हमारा भाग नहीं रहा है। मसला ये है कि कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्जा हो रहा है, उसके लिए सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले को सामने में रखते हुए घेराबंदी की थी। लेकिन इन 12 सालों के दरमियान में जो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, 3 साल के अंदर में उसकी ईंट गायब हो गई। इसने अपना एक रस्म निभा दी। कब्रिस्तान की घेराबंदी 90% जगहों पर अभी मौजूद नहीं है। दूसरा मामला यह है कि अभी मंजू अग्रवाल जो विधायिका हैं, उन्होंने सवाल पेश किया नालंदा का, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम क्राइम से, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं समिति की बैठक लेकर गया हूँ, वहाँ पर एस्टीमेट कमेटी की, वह 3 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसकी घेराबंदी की राशि है, लेकिन नाजायज़ कब्जा होने की वजह से नालंदा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराई जा रही है। यही हाल पूरे बिहार का है। सरकार कब्रिस्तानों के मामले में संवेदनशील नहीं है, इसको फसाद का जरिया बनाना चाह रही है। और आज अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी कोई करना भी चाहे माइनॉरिटी का, कोई एमएलए या नॉन माइनॉरिटी का, तो कहा जाता है कि नियम संगत नहीं है, चूँकि वो सरकारी जो सूची है उसमें नहीं है। दूसरा मामला ये है कि सदन में एक विधायिका जो अपने क्षेत्र का दौरा करती है, वो कहती है कि वहाँ आपत्तिजनक जानवरों की वजह से वहाँ पर संवेदनशीलता बढ़ रही है, और नौकरशाह रिपोर्ट देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक विधायक को झूठा मान लिया जाता है और नौकरशाहों को सही मान लिया जाता है। परंपरा ये रही है कि इस किस्म के मुद्दों पर पूरक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी पूरक को भी नहीं सुना जा रहा है और सरकार झूठी गवाही दे रही है। एक तरफ तो मंदिरों की घेराबंदी हो रही है, सरकार को हम इसके लिए बधाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार ईदगाहों की घेराबंदी करने के लिए तैयार नहीं है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने में नीतीश कुमार जी पहले कार्यकाल में ईमानदार तो थे, लेकिन अब उसकी नीयत बदल गई है। उनकी माइनॉरिटी के ताल्लुक से वो संवेदनहीन हो गए हैं और इस मामले में कहीं भी वो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा पेश नहीं कर पा रहे हैं।